एक रात का 1 लाख दूंगा, चलेगी क्या? फ्रेंड्स, अब वो मैं क्या बोल रही थी कि ना मुझे ना मेडिकल पे थोड़ा काम था। मैंने एक काम करती हूँ, मेडिकल का काम करते आती हूँ, तुम ये सब्जी लेके घर पहुँचो। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ आती हूँ 1 घंटे में, वो थोड़ा और भी काम है। ठीक है भैया, कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। 100 रुपए ठीक है, हिसाब में लिख लेना, मैं देता हूँ। जी साहब जी। तुम क्या बोल रहे थे कि एक रात का 1 लाख रुपए दोगे? हाँ मैडम, आप ना बहुत ही हॉट हो, तो मैंने सोचा तुम्हारा अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो ये अमाउंट ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है ये, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं साइड में ये काम भी करती हूँ? अरे देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, सबकी खबर रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पति को ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और ये तो कतई पता ना चले कि मैं ये साइड में ये काम करती हूँ, ठीक है ना? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे पति से, बस मुझे कुछ कर दे और 1 लाख ले और चली जा। ठीक है, कहाँ चलना है? मैंने होटल बुक कर लिया है, चल। अरे प्रिंस, पता है वो जो सोने की चैन थी ना, पतली वाली, तो तुमने मुझे लास्ट टाइम दिलवाई थी, तो चोरी हो गई। और ये पुलिस वाले, हम तो चोर को पकड़ने चाह रहे थे ना, तुम मुझे आगे लेके आ गए हो। प्रिंस भाई, तुमने ना बिल्कुल सही बोला था कि तुम्हारी पत्नी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पैसों के लिए मेरे साथ भी चलने के लिए तैयार हो गई थी। क्या बोले जा रहे हो तुम? पुलिस वाले हो तो कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे। ये क्या है? ये प्रिंस झूठ बोल रहे हैं। वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये सब लिखने को ना मैंने इससे बोला था कि तू ये सब लिख, जिससे कि तेरी सच्चाई सामने आ सके कि तू सिर्फ पैसों की भूखी है, तुझे प्यार व्यार किसी से कुछ नहीं है। बकवास मत करो, देखो ये फालतू का नाटक हो रहा है यहाँ पर, चलो घर पे। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो नीचे अमन रहता है ना मेरे दोस्त, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू कॉलेज टाइम पे क्या क्या करती थी, और वही सारी चीजें मैंने प्रेम को बताई थी आज सुबह। क्या हुआ प्रिंस, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? अरे टेंशन में नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा, तुझे पता है जो नीचे मेरा दोस्त रहता है ना अमन, वो मुझे बता रहा था कि वो शादी से पहले से मेरी वाइफ को जानता था, उसके साथ वो कॉलेज में पढ़ता था, और उसने मुझे बताया कि तेरी वाइफ सिर्फ पैसों की भूखी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मेरे दिमाग में ना शक बैठ गया कि कहीं उसकी बात सच तो नहीं है, तो मुझे ना बस देखना है कि जो अमन बोल रहा था वो सच है भी या सिर्फ वो मुझे बढ़ा रहा था। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे पास एक आइडिया है ना। आइडिया? कैसा आइडिया? देख मेरी बात सुन, ठीक है? तू समझ गया? ठीक है, मैं उसको सब्जी वाले पे लेके पहुंचता हूँ, तू भी वहीं पहुंच। ठीक है भाई। अच्छा, मतलब कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी बोलेगा और तुम अपनी पत्नी को गलत समझने लग जाओगे। लोग भड़काते हैं, देखते हैं ना कि इनकी गृहस्थी सही चल रही है तो आग लगाने आ जाते हैं। चलो तुम यहाँ से। हाँ तू सही कह रही है कि लोग भड़काते हैं, मैंने भी यही सोचा था कि अमन भड़का रहा होगा, तभी मैंने प्रेम को बुला के ये सारी बातें डिस्कस करी थी। तब प्रेम ने ही मुझे आइडिया दिया था कि ऐसा ऐसा करके देख ले, अगर तेरी वाइफ सच में पैसों की भूखी होगी तो मालूम पड़ जाएगा। और देख, मेरी वाइफ सच में पैसों की भूखी है, यानी कि तू सच में पैसों की भूखी है, तभी तो तू 1 लाख रुपए के लिए तूने मुझे सब्जी वाले से भाड़ा दे के भगा दिया, और तू इसके साथ बैठ के आ गई, जबकि तू तो इसे जानती भी नहीं थी कि मेरा दोस्त है। देखो प्रिंस, मैं तुम्हें ना घर जाके ना सब कुछ बता रही हूँ, तुम अभी घर चलो, यहाँ पे नाटक मत करो किसी पराये आदमी के सामने। नहीं, मुझे आप कुछ नहीं सुनना है, और वो कोई पराया आदमी नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसने तो मेरी हेल्प करी है, मेरी लाइफ स्पॉइल ना हो आगे की, इसलिए इसने मेरी हेल्प करी है। सुनो, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तब मैं ये काम करती थी, मैं रोज ये काम नहीं करती हूँ। देखो मेघा, मुझे ना तुमसे कोई संबंध ही नहीं रखना, ना मुझे अब शादी का संबंध रखना है, ना किसी और चीज का संबंध रखना है, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें तो पैसों से मतलब है, सिर्फ पैसों से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कह तो रही हूँ कि हम लोग ठंडे दिमाग से बैठकर आराम से बात करेंगे, अभी यहाँ से चलो। अब बात तो होंगी, पर तुझसे नहीं, तेरे घर वालों से, क्योंकि तेरे घर वालों को भी तो पता चलनी चाहिए तेरी हकीकत कि तू पैसों के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। अब ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्रेम चलते हम, इसके खिलाफ केस भी तो डालना है। मैं एक शर्ट, मेगा तुमको ना शर्म आनी चाहिए। प्रिंस भाई तुमको कितना प्यार करते हैं और उसके बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। अरे शादी करके लेके आए थे वो तुमको, घर की लक्ष्मी अगर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, अब तुम्हारे ऊपर चलेगा केस।
अब देखते हैं तुम क्या करोगी। चलो। अरे लोग आग लगा रहे, मेरी बात तो सुनो प्रिंस। अरे शादी हुई है यार। पूरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इस पुलिस वाले ने आगे। घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं।